हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग का नंबर सिस्टम जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पुराने वीडियोज में थोड़ा सा क्या हुआ था ना कि रैशनल नंबर को हम लोग अच्छे तरीके से उसको हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर को देखेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, उसका हिंट और सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट हम इरेशनल नंबर में प्रोसीड करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग याद होगा कि पहले एक नंबर लाइन लिए थे, कंसीडर करके चले थे कि कुछ है कि ये हमारा नंबर लाइन था और नंबर कुछ थे 0, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, 6 था, 7 था, कुछ इस तरीके का था। और हम लोग पिछले वीडियोज में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि ये 1 से उठा लेते थे तो नेचुरल नंबर का ग्रुप में आ जाता था, 0 को इंक्लूड कर लिए तो होल नंबर आपका बन जाता था, ठीक है ना। ये हो गया आपका -1, -2 एंड -3, सॉरी। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता था आपका? ये कहलाता था आपका पॉजिटिव इंटीजर। और ये वाला जो पोर्शन देखे थे ये क्या था आपका? ये था आपका निगेटिव इंटीजर। और कहानी ये हमें चल रही थी कि नंबर सिस्टम में हम लोग मैंने बताया था कि रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्या इनके अलावे अब हमारे नंबर सिस्टम में कोई नंबर नहीं है क्या? हमारा नंबर लाइन के ऊपर अब हमारा कोई नंबर नहीं है क्या? तो जवाब है कि अभी भी नंबर है। जैसे अभी तक तो आप लोगों ने इस तरह का नंबर 1/2 टाइप हो गया आपका, ले लो 2005/2018 हो गया आपका, -3/7 हो गया। अभी तक हम लोगों ने इस तरह के नंबर्स के फॉर्म का तो डिस्कशन किया ही नहीं है। इस तरह के नंबर्स का हम लोग के कलेक्शन की हम लोग बात तो करी नहीं है, इस तरह के नंबर का ग्रुप हमने बनाया नहीं है। तो ये सारे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, गौर से देखिए कि ये सारे नंबर जो देख रहे हैं ना, सब में कॉमन क्या है? तो ये सब में कॉमन है कि ये सारा का सारा क्या है आपका? रेशियो है। किसका रेशियो भैया? तो रेशियो है आपका इंटीजर का। किसका रेशियो? आपका रेशियो ऑफ इंटीजर है ये, ठीक है। आप देखो तो 1/2 आप जो देख रहे हो, 1/2 में देखो तो आपका क्या है? 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। इस वाले में देखो तो न्यूमरेटर भी आपका तो कोई इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर है। इस वाले में देखो तो इसका भी क्या है? न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इसका क्या आपका? इंटीजर है। समझ रहे हो ना? ये इंटीजर हमारा है। तो ये देख पा रहे हो कि हमारे पास में जो दिया गया है ये क्या है? रेशियो ऑफ इंटीजर है। क्या है हमारा? ये रेशियो ऑफ इंटीजर है। और रेशियो ऑफ इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रैशनल नंबर। ये जो रैशनल देख रहे हैं ना, ये रैशनल जो वर्ड है ये आपका रेशियो से बना है। किससे बना? आपका ये रेशियो से बना है, ठीक है ना। तो यही रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग को अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के संबंध में हम कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ इंटीजर। ये क्या आपका? रेशियो ऑफ इंटीजर है। और आप लोगों ने बुक में जो डेफिनेशन कुछ रेशनल नंबर के संबंध में पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर होगा, ए रेशनल नंबर in the form of p/q where p and q are integer and q is not equals to 0। देखो, अब देखो जो रेशियो होता है, रेशियो किस फॉर्म का होता है? जैसे लाइक अ फ्रैक्शन होता है। तो p/q देखो क्या आपका फ्रैक्शन लग रहा है ना। हम लोग रेशनल नंबर में किसके रेशियो की बात करते हैं? तो हम लोग इंटीजर के रेशियो की बात करते हैं। इसीलिए यहां पर हमारा क्या हो गया? PQ जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? इंटीजर है। और थर्ड वन क्या है कि जो रेशियो हम लोग लेते हैं, रेशियो का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। तो रेशियो हमारा इस फॉर्म का है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर भी हमारा 0 नहीं होगा।
तो हम लोग अभी तक तो पढ़ते आ रहे थे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। भैया वो पी बाई क्यू का फॉर्म आया कहाँ से? तो ये वर्ड जो रैशनल है ना, ये रेशियो को बताया, और हम लोग रेशियो ऑफ इंटीजर कहते हैं, यहाँ से आया कि जो इंटीजर और रेशियो ऑफ इंटीजर जो होता है, रेशियो जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है, हम लोग इंटीजर के रेशियो की बात करें, इसलिए हमारा पी क्यू इंटीजर हो गया और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखो, जैसे 1/2 रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर जो होता है ना, वो यूनिक नहीं होता है। रैशनल नंबर जो होता है आपका यूनिक नहीं होता। जैसे 1/2 है, तो 1/2 को आप 5/10 में लिख सकते हैं, आप इसको 7/14 में लिख सकते हैं, आप चाहें तो 9/18 में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको 10/20 लिख सकते हैं। ये दिख अलग अलग फॉर्म में रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सबके किससे है? 1/2 से। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 है। तो यूनिक नहीं ना हुआ रैशनल नंबर। हम इसको 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे रैशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाम से ही लग रहा होगा, इक्विवेलेंट है ना। इक्विवेलेंट, इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल, है ना, सब कुछ इक्वल है। जैसे आपको पता भी होगा, जबकि आपको अगर कहा जाता था कि 1/3 दे दिया और कहता था कि आपको 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को लिखना है, तो क्या करते थे? जैसे 1/3 है, तो कुछ भी न्यूमरेटर, कोई भी नंबर उठा लो, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली उसका वैल्यू क्या रहना है? 1/3 रहना है। अगर उसके कॉमन फैक्टर को अगर तुम हटा देते हो, तो वास्तविक में रहेगा क्या? 1/3 रहेगा ना। वो समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? 1/3 रहेगा वो। तब कोई भी नंबर उठा दो, 5 को कहता तो कोई भी 5 नंबर अलग अलग नंबर उठा दो, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। यही ना करते थे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए। चलिए ठीक है, तो चलिए हम तो कह दिए कि रैशनल नंबर सर यूनिक नहीं है। तो अभी आपने बताया कि इन सारे नंबर्स भी हमारे नंबर लाइन पर हैं, तो जब हमको सर उसके रिप्रेजेंटेशन की जब बात आएगी, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2 को करेंगे, 5/10 को करेंगे, 7/14 को करेंगे, 9/18 को करेंगे, 10/20, किसको रिप्रेजेंटेशन की जब बारी आएगी तो किसको लेंगे? तो हम लोग देखेंगे इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को लेंगे। आप जैसे देखिए, सबका क्या है? सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है आपका? 1/2 ही है, ठीक है ना। तो जब रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो हम वैसा रैशनल नंबर को हम लोग, मतलब रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसी को लेकर के हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और इसको फिर अगेन हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। इसको स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कह दिए। स्टैंडर्ड रैशनल नंबर किसको कहेंगे? अगर आपको कोई आपको पूछेगा कि चलिए अब आप एक काम करिए ना, कि अब हमको स्टैंडर्ड रेशनल नंबर जो है, या स्टैंडर्ड रेशनल नंबर को हमको अब डिफाइन करके बताइए, तो कैसे स्टैंडर्ड रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे? तो हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करना था? स्टैंडर्ड, है ना, रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड मतलब क्या? नहीं देखते हो कि आराम से एकदम फर्स्ट क्लास गए, सूट वूट टाई बेल्ट एकदम लगा लिए, क्या हो गया? एकदम स्टैंडर्ड, है ना, आदमी ही है। लेकिन थोड़ा सा बढ़िया पहले तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में जी रहा है, थोड़ा बढ़िया खा पी लिया तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में जी रहा है। समझ रहे कि नहीं? लो खाने लग गया तो लो कैटेगरी का आदमी है। तो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर किसको कहते हैं? रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्या हो जाए आपका? ये को प्राइम, मतलब P/Q का जो हम जान रहे रैशनल नंबर किस फॉर्म का होगा? P/Q के फॉर्म का होगा। PQ क्या होगा? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या? एक के अलावा उसमें दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। यही नहीं होता को प्राइम को चेक करना। किसी को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कह देते हैं। जैसे अगर आपसे याद होगा कि पिछले क्लास हम लोग पढ़ कर के आए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अब, ठीक है ना, कि ये तो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर पढ़ ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहले हमको कह देगा
कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो के बीच में एक रैशनल नंबर निकालिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालने के लिए देता है तो क्लास 8 में हम लोग यही करके आए हैं ना, कि इन दोनों नंबर को जोड़ करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते, दैट इज हमारा रैशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा 3/2 होगा। 3/2 इज रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब आपको मान लीजिए कह देगा कि चलिए 1 और 2 के बीच में 5 को रैशनल नंबर निकालिए, तो एक देखो 1 और 2 के बीच में एक तो निकाल दिया, क्या है 3/2 है। अब इन दोनों के बीच में फिर एक निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच में एक निकाल लो, कितना निकल गया देखो, एक यहाँ निकला था, 2 3 निकला। अब फिर इन दोनों के बीच में एक निकालो, इन दोनों के बीच में एक निकालो, इन दोनों के बीच में एक निकाल, समझ रहे कि नहीं, इन दोनों के बीच में एक कैसे निकलेगा फिर पता है नहीं, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर इन दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे फिर एक रैशनल नंबर आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं। इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर का एक्सटेंशन करते जाएंगे, जितनी मर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है, इसका एक दूसरा मेथड भी है निकालने का। वो दूसरा मेथड क्या है देखो, उसको समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है, कितना रैशनल नंबर निकालना है आपको, 5 बनाना है। कितना निकालना है, 5 रैशनल नंबर, है ना। फाइंड 5 रैशनल नंबर, क्वेश्चन अब कर लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 5 रैशनल नंबर निकालना है। अब इसमें क्या करो ना, डिनोमिनेटर को 6 बनाओ, मतलब जितना रैशनल नंबर निकालना है उसमें से एक जोड़ दो, जो नंबर आएगा, जो भी आपके पास रैशनल नंबर दिया रहेगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई इसको कर देना है, ठीक है। दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, और एक लाइन में जितना रैशनल नंबर निकालना है निकल के आ जाएगा। जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है, कितना निकालना भैया, तो 5 निकालना है। अच्छा, इसका देखो तो इसका डिनोमिनेटर भी 1, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है। पता है ना कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। 5 निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 6 से, 5 + 1 6 से, इसमें भी 5 + 1 6 से, इसमें 5 + 1 6 से, कितना मिल गया आपका, ये 6/6, ये क्या मिल गया 12/6। आप देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम आ गया। अब इनके बीच का रैशनल नंबर देखो क्या निकल जाएगा, देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, देखो 1 2 3 4 5 निकल गया कि नहीं। अगर वही कहता 5 नहीं 6 निकाल के दिखाइए, 6 निकालने के लिए कहता तो क्या करते हैं, बस ये दोनों नंबर में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 ऊपर में भी, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, इसके भी न्यूमरेटर में 7 से, इसके डिनोमिनेटर में 7 से, तो क्या निकलेगा देखो यहाँ से 7/7, ये क्या हो गया आपका 14/7। इसके बीच का रैशनल नंबर देखो क्या आ जाएगा, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर हो गया ना। अब सवाल ये उठता है कि सर आप ये बताइए कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आप कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ऐसा इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और आपने क्या किया था कि नंबर लाइन से जस्ट 1 और 2 को, 2 नंबर को पिक किया था, है ना। जैसे अगर मैं फिर से आपको अगर नंबर लाइन ड्रॉ करके इस चीज़ को अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए कुछ हमारा क्या था, नंबर लाइन था, कुछ 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये -1 है, -2 है और ये -3 है। तो आपने नंबर लाइन से बस ये 2 नंबर को पिक किया था और इन 2 नंबर्स के बीच में आपने अभी जस्ट देखा कि कितने आप इनफाइनाइट, है ना, रैशनल नंबर को आप निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर को आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये एक बहुत ही इमेजिंग फैक्ट है, आप ये जान करके चकित भी रह जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आप देखो कि क्या, सॉरी, एक सवाल यहां पर बन सकता है कि क्या सर इसी गैप में इनफाइनाइट होगा। तो मैं उसी बात पर बोल रहा था कि आप जान करके भी चकित रह जाएंगे कि आप सबको पता है, क्या चकित रह जाएंगे वो बता रहा हूं कि इस नंबर लाइंस के ऊपर कितने नंबर से, इस नंबर लाइंस के ऊपर हमारा इनफाइनाइट नंबर है। कितना नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। और देखिए कि आपको इस तरह से गैप भी कितने बन रहे हैं, इस तरह से आपके पास में इनफाइनाइट गैप भी बन रहे हैं।
और हमने बताया कि एक गैप में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो याद रखिएगा कि आपके पास में इनफाइनाइट गैप है और प्रत्येक गैप के अंदर कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट रैशनल नंबर आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे आपको। अब यहां से सवाल उठता है कि अब तो क्या सर नंबर सिस्टम पर तो अब तो कोई तरह का नंबर नहीं बचा क्या? तो अभी भी नंबर बचा है। अच्छा, यहां से देखो एनसीईआरटी ने 2 प्रश्न भी किया है कि अगर नंबर बचा है तो उसको क्या कहेंगे और उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने बताया था कि अभी रैशनल है, तो जो अब बचा वो कौन सा बचा नंबर हमारा, इरेशनल नंबर बचा है, जिसका कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। मतलब कि पहले हम लोग एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ही बाउंडेशन था और मैं कोशिश करूंगा इसके बाद कि जो भी मैं वीडियोज लाऊं पहले एक जो चैप्टर्स को शुरू करो उसको पहले फिनिश कर दूं, उसके बाद फील लाऊं, क्योंकि फिर दूसरे चैप्टर पढ़ाने लग जाता हूं तो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि एक फ्लो टूट जाता है, तो फिर समझ नहीं आता है कि मैंने पहले में क्या पढ़ा है और दूसरे में क्या पढ़ा है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी हम लोग सबसे पहले आपका जो पहला एक्सरसाइज था 1.1 कह सकते हैं, उन्हें 1.1 का इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, फिर उसके एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, फिर 1.2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो खैर इतना ही है। उसको इरेशनल नंबर कहा तो नेक्स्ट जब कभी भी 1.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इरेशनल नंबर के बाद को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।